मैं ताली बजाऊं तो आप ताली बजाएंगे, मैं नहीं बजाऊंगा तो आप नहीं बजाएंगे, ठीक है? एक बार पक्का कि नहीं देख रहे? वन मोर चांस, ओके। नहीं देख रहे, ओके, चलो वन मोर चांस, ओके। क्यों हुआ? एक तो ठीक से देख नहीं रहे, तो दूसरा ठोक के बैठ सकते हैं। हाँ, दूसरा क्या हुआ? थोड़ा चेंज हुआ था। चेंज क्या? कंसंट्रेशन चेंज हुआ। कंसंट्रेशन नहीं था, अच्छा। और मोशन, और आपने मान लिया कि अभी हाथ ऊपर गए तो ताली बजने लगी। तो ऐसा कुछ भी अभी मानना नहीं है ना, ऑलमोस्ट सारी चीजें नई है और आपके काम के लिए। ये जो सेशन है आपको सेवा में भी मदद करेगा, अपने जीवन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि हम सबको परिवर्तन की आवश्यकता है। और जब इसको मैं शेयर करूंगा तो लेक्चर नहीं है मोस्टली, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है। जैसे हम कंपनीज में जाके फुल डेज के सेशन कराते हैं तो उसमें एक्टिविटीज होती है, क्योंकि सारा दिन तो कोई सुन नहीं सकता है, तो उसमें काफी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कि जिससे आपको भी फायदा हो। तो एक तो ध्यान से सुनिए, परंतु कितना भी करेंगे मन यहां वहां चला जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि भी मन मर्क्यूरी जैसा है। तो क्या करना है कि जैसी जाए वापस ले आओ, अपने आप को पक्का करो कि ये जो भी करीब 2 घंटा मैं लूंगा अप्रोक्सीमेटली, तो पूरा इसी में ध्यान देना है। यहाँ वगैरह तो तुरंत लाई कि नहीं, अभी तो सेशन चल रहा है, मैं यहीं पर हूं। और मैं आपको सिंपल से भी प्रश्न पूछूंगा तो आपको पार्टिसिपेट भी करना है, जवाब देना है। सिंपल प्रश्न हो तो भी जवाब देना, हाँ ना। क्यों मालूम है? क्योंकि थोड़ी देर में मेरा आवाज है ना, वो माँ की लोरी बन जाए। तो कुछ लोग सो जाएंगे, तो उनको जगा तो नहीं सकते। जब मैं पढ़ता था फर्स्ट ईयर साइंस में, हमारे बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे थे, आज भी मुझे याद है, बहुत अच्छा सिखाते थे। तब तो ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे तो उनके हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो बस सिखाते जाते थे 50% बच्चे सो जाते थे, बट ही विल कीप ऑन टीचिंग। तभी से मैंने निर्णय किया था, हाँ तब भी पक्का ही था कि मैं कुछ भी करूंगा लेक्चर तो देने ही वाला हूं। तो ऐसा कुछ करना है कि जब मैं लोगों को सिखाऊं तब लोग सो न जाए ना। तो इसलिए एक अच्छा सा तरीका है कि मैं बोलूंगा तो आपको जवाब देना है। और बहुत बड़ी बात, इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करना। आप खुद देखेंगे कि आप में ही चेंज आ जाएगा। और साथ ही साथ उसको फील भी करो, क्योंकि फीलिंग से ही ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, अन्यथा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। डर लगे तो डरो, आंख में आंसू आ जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि फीलिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरू करें। एक दो लोग ही बोलते आ गए, वही बड़ी बात है। अब जो बोल रहा है वो बोलते जाओगे, ऐसा जवाब देंगे। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता ही रहता है, परंतु अधिकतर हम देखते हैं कि नेगेटिव चेंज होता है। आवश्यकता है कि पॉजिटिव चेंज हो। कितना भी टाइम अगर सभी को पूछा जाए कि आपको जीवन में क्या चाहिए, ना लंबा भी लिस्ट बनाओ तो भी क्या निकलेगा? समझो आधा घंटा भी इस पे दे, लोगों को पूछे कि आपको क्या चाहिए,
लेकिन फिर भी मटेरियल थिंग्स भी क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, करेक्ट। हाँ, तो ये सारा आएगा ना कि हैप्पीनेस चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, ये सब चीजें आएगी। तो उसके लिए भी परिवर्तन जरूरी है। इन चीजों को प्राप्त करना है, परंतु जो आवश्यक चेंज है वह लाएंगे, तब यह सभी बातें प्राप्त होगी। अच्छा, अब जब यह हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो तब मुख्य रूप से 4 बातें हैं, है ना। 4 प्रश्नों के जवाब अगर ठीक से मिल जाए, हाँ, तो चेंज हो जाएगा। सर तब तक वो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड नहीं आया है, आप लिख लो, आपके पास डायरी पेन है ना सबके पास? हाँ, नहीं है तो ले भी लो, क्योंकि लेक्चर नहीं है, आपको पार्टिसिपेट भी करना है। तो वो जो 4 प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए, तो चेंज आ जाएगा। पहले तो व्हाई, व्हाट, सॉरी यार, पहले व्हाई, फिर वेयर, व्हाट एंड हाउ, ये 4 के उत्तर मिल जाए। क्या है, किसने लिखा? Why is, where, what and how। मतलब पहला है why ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करना है, तभी तो आप करेंगे ना। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करना है, अभी आप बताओ क्यों करना है ट्रांसफॉर्मेशन? हैप्पीनेस के लिए। हैप्पीनेस के लिए। और क्यों करना है ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ, बोलिए, कोई भी बोलिए, क्यों करना है ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ, फॉर रिलैक्सेशन, फॉर चेंज। और क्यों ट्रांसफॉर्मेशन करना है? कोई भी कारण? बोलो बोलो। फॉर सेटिस्फैक्शन। अच्छा, कि चेंज हो गया। फॉर बेटरमेंट, फॉर इम्प्रूवमेंट, और जो कुछ नेगेटिविटी हमारे में भर गई है कोई भी कारण से, उसको रिमूव करने के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। इवन सक्सेस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। तो हाँ जी, हाँ, फॉर हेल्थ ऑल्सो यू नीड ट्रांसफॉर्मेशन, हैप्पीनेस यू नीड ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोफेशनली आपको आगे बढ़ना है तो चेंज की जरूरत है, पैसा कमाना है तो चेंज की जरूरत है। तो क्लियर, सभी एक्सेप्ट करते हैं कि वाई का जवाब मिल गया कि वाई ट्रांसफॉर्मेशन। अब दूसरा प्रश्न कि व्हाट, वेयर, हाँ वेयर, चलो वेयर, करेक्ट, वेयर कि ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ करना है, हाँ, कहाँ कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, बोलिए। सेल्फ, हाँ, सेल्फ और सोच में, करेक्ट, थॉट्स में चेंज लाना है, और फीलिंग्स में चेंज लाना है, और एक्शंस में चेंज लाना है, और इमोशंस में चेंज लाना है, और एटीट्यूड में चेंज लाना है। वेरी गुड। और हैबिट्स में चेंज लाना है, वर्ड्स में जो आप भाषा बोलते हैं उसमें चेंज लाना है, और दृष्टि में चेंज लाना है। इट कैन बी नो एटीट्यूड, लाइफस्टाइल में एटीट्यूड, हाँ, लाइफस्टाइल, आपकी बिहेवियर में चेंज लाना है। इससे भी एक बड़ी बात, इससे भी शायद इंपॉर्टेंट और सूक्ष्म, वह है कि हमें अपनी वृत्ति में चेंज लाना है। अब वृत्ति क्या है ना, नो, वृत्ति इज मच मच डीपर, उसके डिफरेंट मीनिंग कोई कर सकता है, परंतु वृत्ति एक्चुअली क्या है कि विचार आने से पहले भी कुछ कुछ होता है। आपको कोई एक विचार आए, जैसे कि भी वॉमिटिंग से पहले नौशिया होता है ना, फिर वॉमिटिंग होगी, तो ऐसे ही कोई भी, जैसे आपको ईर्ष्या का विचार आया, उससे पहले भी अंदर में कुछ होता है,
अब देखना, गुस्सा आया, गुस्से से पहले भी अंदर में कुछ होता है ना? किसके प्रति लगाव हुआ, किसके प्रति आकर्षण हुआ, तो उससे पहले भी कुछ होता है, वो शायद थॉट नहीं है, हाँ? जिसको कहेंगे वृत्ति। इंट्यूशन इज अगेन अ डिफरेंट थिंग। उसको डेवलप करना है कि आगे क्या होगा हमको मालूम पड़ गया कि अब सपोज यहां से मैं जाने वाला हूँ, रास्ते में एक्सीडेंट होगा, वो पहले से ही मुझे समझ में आ गया, तो वो शायद एक प्रकार से इंट्यूशन। संकल्प, चलो थॉट और इसमें फर्क हो सकता है कि भी विचार कि जिसमें पावर कम है, संकल्प कहो तो भी उसमें पावर ज्यादा है, डिटर्मिनेशन ज्यादा है। हाँ जी, टचिंग, लेकिन वो भी इंट्यूशन जैसा हुआ। इंट्यूशन और टचिंग को डेवलप करना है हमें, परंतु अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, फिर से मैं रिपीट कर लेता, आप देखो लिख लो, स्टेप बाय स्टेप अगर जाना हो तो सबसे पहले है वृत्ति, जिसको कहेंगे कि सबकॉन्शियस लेवल पर जो कुछ हो रहा है, मतलब एट डीपर लेवल। फॉर एग्जाम्पल भी पानी है तो भी ऊपर है, नीचे भी कुछ हो रहा है, नीचे मछलियां जा रही है, तो ऐसे ही हमारे भी कॉन्शियसनेस में गहराई में भी कुछ कुछ होता है। शायद वो थॉट्स नहीं है, वो कुछ तो फीलिंग, वो फीलिंग्स भी नहीं है, हाँ, उसको भाव भी बोल सकते, चलो वृत्ति कहा, उसको चेंज करना है। फिर सेकंड है थॉट्स को चेंज करना है। थर्ड है फीलिंग्स और इमोशंस को चेंज करना है, और है एटीट्यूड को चेंज करना है। ये दृष्टिकोण जिसको कहेगी, एटीट्यूड को ट्रांसफॉर्म करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। हमारी जो मान्यताएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मान्यताओं को चेंज करना है। और फाइनली अपनी बिहेवियर को चेंज करना है। अपनी जो एक्शंस है, जो आप एक्टिविटीज करते हो, वो बिहेवियर को चेंज करना है, राइट? तो इतने सारे लेवल पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? दूसरे प्रश्न का उत्तर मिला। पहला क्या था? वाई, फिर वेयर। नहीं भाई कुछ बोल रहे, बोलो। हाउ टू, हाँ उस पर आते हैं। यस यस, श्योर श्योर, बीच में मैं आऊंगा, आई विल कम टू दैट ऑल्सो। हाँ, अब तीसरी चीज है कि व्हाट, किसको चेंज करना है। और अब ये सभी का अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि भी मुझे आलस में परिवर्तन लाना है, किसी को क्रोध में परिवर्तन लाना है ना, और किसी को ईर्ष्या में परिवर्तन लाना है। ऐसा सभी का डिफरेंट हो सकता है। अब इसके लिए पावरफुल एक्टिविटी अच्छे से करना है ना, सब करेंगे? यस और नो? यस। इसलिए जिसके पास भी पेपर नहीं है ना, तो आप ले लो, आपको दे भी सकते हो। अब वो पेपर में आपको करना क्या है कि एटलीस्ट नहीं, ऐसे एक झाड़ के रूप में लिखना नहीं, यहां से ऐसे स्टार्ट करो, ऐसे 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 लिखते जाना है। और क्या लिखना है? पहले तो अपनी 10 अच्छाइयां लिखो, 10 जो आप में अच्छी बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं, हाँ एक पेपर मुझे दे दो, लाओ। किधर भी दे दीजिए। जैसे पेपर को ऐसे लीजिए, पेपर को ऐसे लेकर के अब यहां से आप लिखना 10 बातें लिखो, आप में जो 10 गुण है, वो अच्छी चीज है जो भी, कि भाई मैं ऑनेस्ट हूं, है ना, मैं पंक्चुअल हूं, मैं पॉजिटिव हूं, करेक्ट, मैं सच बोलता हूं। बहुत सारी हो, 10 इसलिए बोला क्योंकि फिर आप छोटी छोटी भी लिखेंगे, राइट? हाँ ओके, हाँ लिखो सर।
लिख रहे हैं ना सर? हाँ, जब तक आप नहीं लिखेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्लियर तो हो गया ना? आपको अपने भी जो 10 अच्छी चीजें हैं वो आपको पूछना है। अच्छा जी, कुछ लोगों ने लिख लिया। ओके, अभी मैं बोल देता हूँ, जिन्होंने लिख लिया या जो लिख रहे हो लिखते रहो, और जिन्होंने लिख लिया उनका आगे का स्टेप है फिर दूसरे हाफ में, इस हाफ में यहाँ पे आपने लिखा है आपके 10 गुण, तो यहाँ पर लिखो 10 अवगुण। अवगुण ना भी, वी कैन कॉल इट वीकनेस। ये अवगुण थोड़ा खराब शब्द है। वीकनेस हो सकती है कि मैं काम को पोस्टपोन करता जाता हूँ, है ना, मैं आलसी हूं, या तो मैं ज्यादा ही सेंसिटिव हूं, मैं किसको कुछ भी थोड़ा इरिटेशन में बोल देता हूं, है ना, मैं अपने आप को कुछ समझता हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें, और ये भी 10 इसलिए बोली तो फिर आप छोटी छोटी भी लिखेंगे। आपको मुझे बोलना नहीं है, हम लोग देखने वाले नहीं है। हाँ, डरो नहीं कि भी बनारसी भाई मांगेंगे कि कौन से अवगुण है आपके। हाँ, कोई आपसे, आपको हम पूछने वाले नहीं है कि आपके अवगुण कौन से है, आपके लिए, क्योंकि भी यहाँ पर मुझे परिवर्तन लाना है। जो लोग नहीं लिख रहे, हो गया, जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग नहीं लिख रहे, हाँ, आवश्यकता नहीं है चेंज की, ऐसे। ओके, ठीक। अपनी कमियां कम नजर आ रही है। जी जी, तो नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे ढूंढने की। आई ऑल्सो नो कि 10 लिखना मुश्किल है, तो 10 मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ढूंढने की है। हाँ, चलो अभी और थोड़ा सुन लो, फिर और ट्राई करना, पूरा करना है। मुझे सुनते भी जाओ, लिखते भी जाओ, तो फिर सुनने पे ध्यान देना, वो इम्पोर्टेंट है। अब ये क्यों जरूरी है? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो 3rd स्टेप है वो क्यों आवश्यक है? देखो, ये प्रश्न भाइयों का है, लेकिन बहनें भी जवाब दे सकती है कि भाई शेविंग करते हैं ना, तो 3 चीजें है शेविंग। एक तो आपके पास मिरर होता है शेविंग का, दूसरा आप सोप लगाते हैं, और तीसरा लेजर होता है, ठीक है? तो इसमें से कौन, अगर आपने पहले, मैंने बहुत बार पूछा है, आपने ये सुना हो तो जवाब नहीं देना। जो लोग पहली बार ही सुन रहे हैं वही जवाब देना कि 3 में से 2 थोड़े ऑर्डिनरी होंगे तो भी चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिरर थोड़ा इधर उधर है, चल जाएगा, लेकिन लेजर क्या, वो लेजर सबसे अच्छा होना चाहिए, या तो सोप सबसे अच्छा होना चाहिए। दूसरी 2 चीजें ऑर्डिनरी होगी तो भी अच्छे से शेविंग क्लीन सेव हो जाएगा। हाँ, बताइए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लेजर। लेजर सबसे अच्छा होना चाहिए। हाँ, रेजर सबसे अच्छा होना चाहिए। हाँ, बस ठीक है, सभी बोलते हैं लेजर सबसे होना चाहिए। हाँ, अच्छा, पहली बार नहीं सुना है? सुना है किरण बेन, पहले सुना है कि पहली बार सुना? पहली बार सुना। अच्छा, ओके, पहली बार सुना तो परफेक्ट है। हाँ जी, अगर पहली बार सुना तो मिरर सबसे अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेजर फर्स्ट क्लास आपको लाके दे, जिलेट का सबसे एक्सपेंसिव लेजर, लेकिन मिरर में आपको दिख ही नहीं रहा, तो करेंगे ना चमड़ी खींच जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगा, लेकिन शेव बरोबर नहीं होगा। परंतु आपका मिरर मैग्निफाइड मिरर है, अच्छा से आपको बाल दिख रहे हैं, आपका लेजर मीडियम है, बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी आप उसको अच्छे से कट कर लेंगे। तो ये बात यहाँ साइकोलॉजी में भी अप्लाई होती है कि परिवर्तन कब संभव है। मिरर क्यों अच्छा होना चाहिए? क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ बाल है, तो बरोबर वहीं आप थोड़ा करेंगे और उस बाल को कट कर लेंगे। तो ऐसे ही अभानी देखो, जीवन में भी अगर आपको पता है कि मुझे कौन सा चेंज लाना है, ये लिखवाया क्यों आपके लिए, तभी आप उस एरिया में काम करेंगे, तभी वहां पर आप एफर्ट करेंगे और उस बात को चेंज करेंगे।
अन्यथा चेंज नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ, जब कॉर्पोरेट्स में हम ट्रेनिंग देते हैं तो कई बार एचआर मैनेजर को मैं पूछता भी कि भी आप क्या चेंज लाना चाहते हैं, तो कहते कि डॉक्टर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई ये कोई सुपरवाइजर है, उसको एक कमरा दे दिया, फिर उसमें 3 सुपरवाइजर बैठते हैं, तो उसको कहे एक कुर्सी को यहां से यहां लाओ, तो बोलते हैं नहीं नहीं वो नहीं लाने वाला हूं, मेरी कुर्सी इधर ही चाहिए। कि तो उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है कि आपकी चेयर को हम चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए लोग एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि जो एक बात हो गई सो हो गई। जब आपको रियलाइज होगा कि यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, तब आप चेंज करेंगे ना। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है बात। अब प्रश्न आता है कि चेंज कैसे करें। तो 5 बातें तो सबने लिख ली है ना, कि नहीं लिखी? ब्लैक बोर्ड पे लिखे? लिखना है फिर से? नहीं। वेयर व्हाट हो गया ना? हाँ, हो गया। सबका हो गया, परफेक्ट। ओके, अच्छा। अब करोड़ रुपये का प्रश्न है कि भी वो 10 गुण और 10 अवगुण उसको ढूंढे कैसे। तो एक तो आप अगर ऑनेस्टली अपने आप की जांच करेंगे थोड़ा, क्योंकि जब भी कोई चेंज के लिए बोलता है ना, तो रेजिस्टेंट आता है कि मुझे चेंज नहीं करना है, मैं क्यों चेंज करूं, मैं अच्छा हूं, ऐसा जो भी। तो इसलिए यहां पर आपको ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भी मेरे में यह है ना। आपने ये कभी अनुभव किया है, फॉर एग्जाम्पल कि कुछ मिठाई आपने ज्यादा खा लिया, तो कभी एक्सेप्ट करो कि भाई मेरे में टेम्पटेशन है, मैं वो खाना कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। कुछ भी आपके मन में विचार आया तो मैं कर ही लेता हूँ, फिर उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो एक तो आप अंदर में अपनी जांच करो। मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी दूंगा। हाँ, बचपन से लेकर अब तक भी आप जांच करो कि कहाँ कहाँ समस्याएं हुई। जैसे कोई व्यक्ति सहज ही झूठ बोल देता है, तो अगर आप जांच करेंगे तो पता चलेगा कि भाई झूठ बोलने में मुझे तकलीफ नहीं होती, इजीली मैं बोल देता हूँ, मैं दूसरों को मैनिपुलेट करता हूँ। और एक तरीका यह हो सकता है कि लोग भी हमको बोलते हैं। हो सकता है कि परिवार में है, वर्क प्लेस में है, कोई टीम में आप काम करते हैं तो वहां पर आपके टीम मेंबर्स हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, जूनियर्स, आपके कलीग्स हमें बोलते हैं। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि जब भी कोई कलीग्स या दूसरा आपको बोलता है तो वो बढ़ा चढ़ा के बोलता है। जैसे मुझे कुछ समय पहले किसने बोला था कि भी तुम एक पापड़ को भी तोड़ नहीं सकते हो, तो उसने वो एग्जैगरेट किया कि तुम पापड़ भी तोड़ नहीं सकते हो। तो हो सकता है उनका भाव था कि भी तुम एक्टिव नहीं हो, उमंग उत्साह नहीं है। तो उस चीज को समझना, ये नहीं कि क्या फालतू बोलते, पापड़ तभी तोड़ के दिखाता हूं। तो उसका भाव मुझे समझना है कि शायद तो ये बोल रहे हैं कि मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूं, उमंग उत्साह नहीं है, शायद मेरे में आलस है, मैं लेजी हूं, मैं पोस्टपोन करता हूं, ऐसा कुछ। तो समझ गए। और दूसरा ये देखो कि चलो ये मानते कि 10 में से एक व्यक्ति ईर्ष्या के कारण भी आपको कुछ बोल देता है, 2 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर 3-4 लोग आपको ये बोल रहे हैं कि भी तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम अपना कमरा ठीक रखते नहीं हो, तुम अपनी चीजें संभाल के रखते नहीं हो, या तो तुम्हारे में ईगो है, तुम दूसरों की बातों को सुनते नहीं हो, तुम अपनी ही चलाते हो, जो कुछ भी हो, तब तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तब फिर तर्क नहीं दे कि ये सब मेरे अगेंस्ट है ना, इसलिए बोल रहे हैं, ये लोग सब मेरे से जलते हैं ना, इसलिए ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, इनको मेरे से कुछ चाहिए इसलिए लोग ऐसा
बोल रहे, कहीं लोग बोल रहे, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, तो इससे भी चलो ढूंढो, ट्राई करेंगे। लिखा नहीं ना अभी, 10 अवगुण नहीं लिखे ना? हाँ, लिखो चलो अभी, जो मैंने थोड़ा आपको और गाइड किया कि इस सब बातों पर भी विचार करो कि बचपन से लेकर अब तक किसी ने कुछ बोला, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे भी पता करो कि मेरे में कौन सी वीकनेसेस है। जैसे बताया ना कि मालूम पड़ेगा तभी तो चेंज आएगा, जब तक पता ही नहीं है इम्पॉसिबल है। भगवान भी आपको चेंज नहीं कर सकते। लोगे 10 लिख ली? वेरी गुड। किसने 10 लिखे? टमाटर देखो अच्छा ही है। 10। हाँ, गाने थोड़ा सा ट्राई करो। और ये लिखना इसलिए भी जरूरी है कि और एक आगे एक्टिविटी है, बहुत ही पावरफुल है एक्टिविटी, जिसको कहा है क्लियरिंग द कॉज। ये जो सारा है ना, कि हम कहेंगे कि हमारा जीवन एक वृक्ष जैसा है। उदाहरण के रूप में ऐसा एक वृक्ष इमेजिनरी ले ले कि जिसमें कड़वे फल भी है और मीठे फल भी है, दोनों है एक साथ में। तो यह जो अवगुण है वो हमारे कड़वे फल है, और जो गुण है वह मीठे फल है। होता है ना कि भी एक ही डाली से 3 डालियां निकलती, उससे फिर और 10 डालियां निकलती है। तो क्लियरिंग द कॉज की जो एक्टिविटी है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भी वो जड़ को आप जान पाएंगे। तो जड़ खत्म हुई तो सारे कड़वे फल खत्म। इसलिए ट्राई करो। तो मेरे को ना कोई देखने वाला नहीं, आप फाड़ देना चाहिए। जब भी पूरा हो जाए ना फिर उसको आप फाड़ देना। बाबा देख रहा है। हाँ, बाबा देख रहा है। बाबा तो नहीं लिखो तो भी देख रहा है। नहीं लिखो तो भी बाबा को तो मालूम है। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद कमियां दिखती नहीं है। हाँ, बाबा के बच्चे बनने के बाद कमियां दिखती नहीं है क्या? तो गलत है ना। जब कम हो गई तो मिलेगा। मधुबन में आगे तो और नहीं, दिखनी नहीं, चाहिए। चेंज मधुबन तो आ चीज गया। वाला है, सब कुछ दिखना चाहिए। जो पहले की कमियां वो दिखती नहीं, ये मानता हूँ। नहीं, अभी नहीं है तो नहीं लिखो, अभी का ही लिखना है। नहीं लिखने का तो भी ट्राई करो। चलो नहीं भी है, कोशिश करो सिर्फ, फिर आगे भी मिल सकती है। और 10 इसीलिए बोला कि फिर आप छोटा छोटा लिखेंगे।
अगर मैं 3 बोलता तो जल्दी से 3 हो जाता। मोटी मोटी लिखते हाँ, मोटी लिखते हैं। 10 लिखना है तो छोटा छोटा भी आप लिख वो सकते हैं। जैसे विकार और विकारों के बच्चे भी कहते बच्चे भी हैं है। ना, बाल बच्चे भी है ये विकार ही नहीं है, विकार के अलावा भी है। हाँ, विकार ही नहीं है। कमियों में वही हाँ, आ ऐसे जाते विकार हैं ना भी हो। एंगर के साथ ईर्ष्या द्वेष। जैसे नहीं कोई सेंसिटिव है, अभी फॉर एग्जांपल अभी मेरे में यह है, मेरी कमी आपको बता देता हूँ कि मैं काम को पोस्टपोन करता है ना। मैंने कई बार खुद पाया है कि भाई पहले स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको ना कंप्लीशन में कई बार वो अटक जाता है। फिर कॉन्शियस होके करना पड़ता है कि अभी देखो यहां तक ये पहुंच गया, अब इसको कंप्लीट करना है। तो ऐसा ये विकार न भी हो, लेकिन एक कमी है। कार्य शुरू किया 95% कर दिया, लेकिन वो 5% में एंड में रुक जाता है। अच्छा चलो, हुआ जितना भी हुआ। ओके, हाँ, तो कितने 3 के उत्तर मिल गए हमको, बराबर 3 के मिले ना। क्या क्या उत्तर मिला? पहला Why? वाई, फिर Where? वेयर, What? व्हाट, ये है व्हाट। अभी How? हाँ, $1,000,000 क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है अभी ये कि कैसे चेंज करे, हाउ। अभी ये हाउ के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं। अभी ये भी पूरा प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का यह प्रोसेस है कि जो आप अभी भी करना, आगे भी करना, क्योंकि ये सिर्फ अभी 2-2.5 घंटे की बात नहीं है, ये सारा जीवन का प्रोसेस है ना। तो इसमें 5 शब्द है। हाँ, लिखने में अच्छा कौन है? कौन अच्छे से लिख पाता है? आ जाओ यहाँ। देखिए, हाँ, अभी इसमें और 5 शब्द है, 5 बातें। जैसे वो 4 थी ना, तो आपने लिख ली। अब और दूसरे 5 बातें आपको याद रखनी है, तो ये प्रोसेस इजी होगा। हाँ, तो प्रोसेस में है सबसे पहले वॉच। पहला है वॉच, इनको पढ़ने का थोड़ा। सबसे पहले है वॉच, फिर दूसरा है कैच, कैच, तीसरा है मैच, चौथा है लैच, और 5वां है स्विच। स्विच मैं समझाता हूँ आपको, आगे लिख लो। स्विच होती है ना, स्विच। बस ठीक है। पहले क्या है? वॉच। टू वॉच योर थॉट्स, वॉच योर फीलिंग्स, इवन नो वॉच योर सबकॉन्शियस, सब जो वृत्ति बोला ना, समथिंग विच इज गोइंग एट सबकॉन्शियस लेवल, Feelings. हाँ, फीलिंग्स कैन थोड़ी वी बड़ी बात। कॉल इट परसेप्शन? परसेप्शन भी अलग चीज थोड़ा होगी। different है। नहीं, परसेप्टिव आपका परसेप्शन है, ये अभी तो आप क्या उसको बोलेंगे? नहीं, किसी चीज को कैसे देख रहे हो? नहीं, सबकॉन्शियस लेवल पर क्या हो रहा है, डीप में कुछ हो रहा है कि जो भी थॉट बाद में आएगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी ये सेशन चल रहा है, तो आप सब सुन भी रहे, आप मेरे साथ साथ सोच रहे, लेकिन एक जिसको साइकोलॉजी में बोला प्री कॉन्शियस, एक डीपर लेवल पर कुछ चल रहा है, सब बेकार है, बाबा ने थोड़ी सब ज्ञान दिया है, क्या साइकोलॉजी है? आपको थॉट नहीं आया, लेकिन अंदर में ऐसा कुछ कुछ हुआ, तो दैट इज योर सबकॉन्शियस या तो प्री कॉन्शियस, जिसको मैंने वृत्ति कहा। ये भी आ सकता है, नहीं अच्छा है, हमको कुछ सीखने को मिल रहा है, हमारे में चेंज आएगा, ऐसा पहले नहीं समझा था, और जो थॉट नहीं आया, लेकिन आप में उमंग गुस्सा आया, अरे कुछ तो अच्छा हमको सिखा रहे, सो दैट इज ऑल्सो योर वृत्ति, समझा? तो उसको भी हमें
वॉच करना है। पहले समझा दो फिर सारा प्रोसेस पे आते हैं। फिर सेकंड है कैच। ये होता तो है ही, परंतु उसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ बहुत सारे बर्ड जा रहे हैं, बर्ड यहाँ वहां जा, लेकिन कोई उसको कैच करता है, उसको पकड़ा बर्ड को उसने। तो ऐसे ही बहुत सारे थॉट्स आते हैं, वृत्तियां आती है, लेकिन अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, उसको कैच करना है। अर्थात तो ये कहेंगे कि नोट करो। कहते हैं ना सारे दिन में कितने विचार आते हैं, सारे दिन में कितने विचार आते हैं, बोलो बोलो। 30,000 to 60,000 थॉट्स आते हैं। तो इसको कैच कर रहे हैं। आ तो रहे, लेकिन क्या है, जैसे भी सवेरे अमृत वेले आपको मालूम पड़ा कि 4 बजा, लेकिन ये थॉट आया कि अरे कल ही मैं आया हूं, थक गया हूं, अभी सोने दो। उसको कैच करो। ऐसे जो भी आए, तो हर सेकंड कैच। तीसरा है मैच। मैच क्या है, जैसे बहनें साड़ी और ब्लाउज का कलर मैच करते हैं ना, तो ऐसे ही हमको मैच करना है। कभी ये जो थॉट आया, ये जो वृत्ति आई, ये जो फीलिंग आई, वह मुझे सेल्फ प्रोग्रेस में हेल्प करेगी, वह मुझे जीवन में सुखी बनाने में हेल्प करेगी, वह मुझे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देने में हेल्प करेगी, या वो शॉर्ट टर्म होगी। जैसे आपके सामने मिठाई आई तो थोड़ा खा ले, तो फिर ये मैच कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म है हार्मफुल। तो ऐसे इसको आप हर बात को मैच करो कि क्या ये सही है या गलत है। बहुत लोग कर रहे, वो अलग बात है, तो सचमुच एक सर्वांगीण विकास करने में यह फायदेमंद है या नहीं है। हम सब अधिकतर ज्ञानी हैं, तो इसलिए यह भी मैच कर सकते हैं कि बाबा को मैं ये विचार बताऊं तो बाबा इसको अप्रूव करेंगे। तो जब साकार में बाबा थे तो दादियां बताते कि हम जाके बाबा को बोलते भी थे कि बाबा ऐसा ऐसा विचार आया, फिर बाबा बताते थे कि राइट है या रॉन्ग है। चलो अभी बाबा नहीं है, तो अव्यक्त में तुम पूछ सकते हैं कि अगर ये बात हम बाबा को पूछे तो बाबा क्या करेंगे। वहां पर भी उसको मैच करो, और फिर जो गलत है उसको ढूंढो। जो बोला ना वीकनेस, ये प्रोसेस से भी आप उसे ढूंढ सकते हैं कि यह मेरी वीकनेस है, कमजोरियां है। फिर स्टेप है लैच। लैच मतलब लॉक करो, है ना, उसको अभी हमें स्टॉप करना है, उसकी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। और फिर लास्ट में है स्विच, अर्थात कि स्विच ओवर करना है, अभी हमें उसको चेंज करना है, परिवर्तन करना है। ठीक है, तो ये भी जो मेन प्रोसेस था उसमें यह एक और प्रोसेस आ गया। हो गया क्लियर? कुछ पूछना है? क्लियर है ना? लैच मतलब कि स्टॉप करना, लॉक लगाना, बंद करना। वो खाली प्रास बिठाने के लिए लिखा है ताकि आपको याद भी रह जाए। अच्छा, अभी जो प्रोसेस हमें करना है उसमें देखो, और एक सिंपल सी एक्टिविटी से मैं आपको ये प्रोसेस को और अच्छे से समझाना चाहता हूँ। अभी आप जैसे बैठे हैं ना वैसे ही बैठे रहो, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करो। जैसे बैठे रहो, डोंट चेंज, जैसा है नहीं रखो, नहीं वैसे ही, थोड़ा भी हिलो नहीं, जैसे हो वैसे हो, है ना। अब खाली यह आप ये वॉच करो, जो पहला स्टेप है ना, कि कमर में क्या फील हो रहा है, ना करो वॉच। पैरों में कैसा फील हो रहा है, फिर पेट में कैसा फील हो रहा है, ये भी वॉच करो। कंधे में कैसा फील हो रहा है,
दांत जैसे जड़बों में, जॉज में कैसा फील हो रहा है, गले में कैसा फील हो रहा है। किया सबने? किया पक्का? हाँ, ये सूक्ष्म है, करना पड़ेगा। किया? अच्छा, ओके। हाँ, अभी कमर को सीधी रख के बैठो। हाँ, सीधा अंदर बैठो, दोनों पैरों को जमीन पे रखो। अभी करो, करो, सभी करो। दोनों पैरों को जमीन पे थोड़ी इस पे रखो। अभी हाथों को ऐसे मोड़ लो, कंधे को नीचे, देखो कंधे को ऊपर करो, फिर नीचे करो। हाँ, हाँ, हाँ। दांतों को थोड़ा सा खोल लो, ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में 2-3 मिलीमीटर का अंतर हो, ऐसे, है ना। गर्दन सीधी है, आंखें बंद करो और अभी फिर से यह वॉच करो, फाइंड आउट करो सर कि पैरों में कैसा फील हो रहा है, बैक में कैसा फील हो रहा है, हाथों में कैसा फील हो रहा है, कंधे में कैसा फील हो रहा है, जॉज में कैसा फील हो रहा है, दिमाग में कैसा फील हो रहा है, गले में कैसा फील हो रहा है। अच्छा, आंखें खोलिए। किया सब? किया? न कुछ अच्छा है न बुरा है। ये नहीं कि पहले बुरा था अभी अच्छा, ऐसा नहीं। किसको किसको भी दोनों में फर्क समझ में आया। तो था फर्क समझ में आया, कुछ तो आया। पहले की पोजीशन, अभी की पोजीशन, वो जो भी आपकी फीलिंग थी उसमें कुछ तो फर्क है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आया? नहीं आया? ये इसको कैच करना है। शायद तो डिफरेंस सूक्ष्म था, कोई बड़ा नहीं था। कि भी पहले आप अनकंफर्टेबली थोड़ा बैठे थे, अंदर गए तो शायद वहां सपोर्ट मिला। बैक में पहले सपोर्ट नहीं था, आप ऐसे बैठे थे, है ना। जब आप सीधे हुए तो थोड़ा सा वहां सपोर्ट मिला आपको, है ना। कंधे थोड़े रिलैक्स हुए। पहले आपके दांत एक दूसरों को टच थे तो कुछ फीलिंग थी, अभी थोड़ा अंतर रखा तो थोड़े से वह रिलैक्स हुए। मैं अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले वाला बुरा था अभी वाला अच्छा है। कोई बोल सकता है। मैं कई बार मेरे क्लिनिक में भी मैं ऐसे बैठता हूँ, सामने टेबल है तो पेशेंट को नहीं मालूम पड़ता है ना। परंतु ये मेरे लिए तो जब थक जाते हैं तो कंफर्टेबल है ना। ठीक है, तो वो अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूं मैं, परंतु फर्क को रियलाइज करना, है ना, वह है सजगता। एक प्रकार से कहेंगे अवेयरनेस। और अवेयरनेस जितनी बढ़ाते जाएंगे आपको वृत्ति के बारे में भी मालूम पड़ेगा। अभी देखो और एक एक्टिविटी कराता, इसमें तो 100% आपको डिफरेंस अगर समझ में आ गया तो आप इस एरिया में आगे बढ़ रहे हो। जो एक पूरी बात है ना, कैच करना, कभी जो सबकॉन्शियस लेवल पर चल रहा है उसको भी आप कैच कर पाएंगे। अब इसमें क्या करना है, देखो जैसे कमर को सीधे रख के बैठो, अभी डायरी पेन को साइड में रख दो। हाँ, और कुछ भी आपकी गोद में है तो उसको भी नीचे रख दो। अभी दोनों पैरों को जमीन पे रखना है। अनकंफर्टेबल है तो भी जमीन पे रखो उसको। और अब इसमें आपको क्या करना है, थोड़ी और सूक्ष्म बात है कि आप हाथों को ऐसे रखिए। जब आपका पंजा है वो ऊपर फेसिंग है, दो हो, एक ऐसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो ऐसे आपने हाथों को रखा है। हाँ? और फिर मैं आपको बताऊंगा, जब मैं कहूं ना तभी करना। मैं आपको तब बताऊंगा कि अभी ना आपको अपने सांस को वॉच करना है। इसमें भी ना कोई अच्छा है या बुरा है, हाँ? ये नहीं सोचो, सिर्फ आपको सांस को वॉच करना है। जैसा है वैसा है। समझो राइट नॉस्ट्रिल चल रही है या लेफ्ट चल रही है या दोनों चल रही है, फिर वो कितना गहरा जा रहा है, तब छाती की मूवमेंट क्या हो रही है, पेट की मूवमेंट क्या हो रही है, वह सांस गर्म है या ठंडा है, कैसा है,
है ना, कुछ भी उसमें जो कुछ भी फीलिंग भी आती है तो उसको भी आपको जब बोलूंगा तब कैच करना है, हाँ? और फिर जब मैं आपको बोलूं चेंज, तो अभी आपका हाथ ऐसा है ना, उसको ऐसे कर देना है, समझे? हाँ हाँ, जो लोग सो गए बाजू वाले उठा दो उनको। ओके, हाँ, ऐसे हाथ है ना आपके, जब मैं बोलूंगा चेंज तो आपको ऐसे करना है और फिर से वॉच करना है कि मेरी सांस कितनी गहरी है, कितनी कम है, गर्म है या ठंडी है, छाती कैसे हिल रही है, पेट कैसे हिल रहा है, जो भी है, और फिर वो दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। अभी से टेंशन नहीं लो, सूक्ष्म चीज है और दो में से कोई अच्छा है ऐसा भी नहीं है, दोनों ठीक है। सिर्फ यहाँ मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ या तो प्रैक्टिस क्या डलवाना चाहता हूँ कि वो सूक्ष्म चेंज को भी पकड़ना हम सीखे, कैच करना सीखे। वो थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो होगा, ठीक है? अच्छा, हाँ, कमर को सीधे रख के बैठिए, हाथ ऐसे रहेंगे, आंखें बंद करेंगे, बस सांस की गति को ही फील करो। सांस ले रहे हैं, सांस बाहर, पूरा चेंज। फिर से कैच करो क्या हो रहा है। और अब वह फर्क को पहचानने की कोशिश करो कि पहले जो सांस की सारी प्रक्रिया थी और अब है, उसमें क्या फर्क है। अच्छा, आंखें खोलो। हुआ? किसको किसको फर्क मालूम पड़ा? हाँ, नहीं, जो भी हो, मैं पूछना, उसमें मैंने बोला वो इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली डिफरेंस मालूम पड़ा। अच्छा, चलो अभी थोड़ा सा पूछते हैं ताकि जिनको नहीं मालूम पड़ा ना उनको ये थोड़ा हेल्प करेगा। हाँ, क्या फर्क था? जब ऐसे हाथ रखे हुए थे तो सांस लेते हुए जो है फीलिंग बहुत अच्छी हो रही थी, ऐसे होते तो अच्छी नहीं हो रही थी। एक्चुअली कुछ नहीं यार, ये नहीं सोचना कि हाथ को ऐसे रखना चाहिए, ये उनको हुआ तो ठीक है, वो भी गलत नहीं है। और कुछ चेंज आया क्या? मालूम पड़ा? मालूम जिन्होंने हाथ उठाया बोलो क्या हुआ? हाँ, जब ऐसे पर हाथ रखे तो यहाँ इजी लगा। हाँ, और ऐसे किया तो ऐसे तो चेंज। ठीक है, परफेक्ट। इसका भी कोई उसके पीछे कनेक्शन नहीं है, लेकिन वैसा हुआ जी। धड़कन बढ़ गया और नीचे और गरम लगता। अच्छा, देखो, एक में धड़कन बढ़ गई, गरम वेरी गुड। ये डिफरेंस मालूम पड़ा ना? हाँ, और कुछ मालूम पड़ा? हार्ट बीट, हाँ, ऐसा कहता हार्ट बीट स्लो हो गई। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इसका कोई फिजियोलॉजिकली कुछ भी नहीं है, ये उनको हुआ, उसके कोई भी कारण हो सकते हैं। और यहाँ मैं सिखाना ये चाहता हूँ कि उसको कैच करना सीखो। ये फर्क आप देखेंगे ना, जब सारा समय, अभी भी आप जैसे शुरुआत हमने की, समझो अभी तक आप में कहीं बहुत सारे थॉट्स में, अवेयरनेस में, फीलिंग्स में, फिजिकल सेंसेशन में चेंज आया है, परंतु आमतौर पर हम कैच नहीं करते। ये टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में वह उसको हमें कैच करना है। ठीक है, अभी घर पे भी करना, थोड़ा ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर पूरा दिन होता तो मैं आपको और भी कराता, तो भी आप समझ गए ना, ये सचमुच घर में भी प्रैक्टिस करना। और फिर आगे का स्टेप भी बता दो। हाँ, कुछ पूछ रहे बस ये बता रहे थे, बस यही फील हुआ, पहले हवा लग रही थी हाथों को, फिर अपनी स्किन लग रही थी। हाँ, ठीक है। पहले यहाँ हवा लग रही थी, अभी ऐसा किया तो हवा नहीं लग रही थी। कैच नहीं, ये कैच करो बस। ठीक है। इसने सूक्ष्म यहाँ पर भी कुछ हुआ, कुछ भी, वो जो एवरी सेकंड चेंजेस हो रहे हैं,
मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। एवरी सेकेंड चेंजेस हो रहे हैं, परंतु हमको पता नहीं है। अभी जितना हम यह सजगता को डेवलप करते जाए, अवेयरनेस को डेवलप करते जाए, तो आपको वह मालूम पड़ता जाएगा। हाँ, आपस में नहीं, मुझे पूछो क्या ऐसे करने से सांसें कुछ तेज चल रही थी। हाँ, ऐसे स्लो हो गई, ऐसे स्लो। हाँ, तो खाली उसको कैच करो। अभी फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ऐसे, या तो मैं ऐसे ही रखूंगा तो मेरी स्लो होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा। कभी ऐसे भी स्लो हो सकता है। हाँ, उसका फिजियोलॉजिकल कोई रीजन नहीं है, परंतु ये होता है। सारा आप यहाँ पर सुबह सवेरे से बैठे हैं, आप देखना आपके विचारों में चेंज आ रहा है, आपके फिजिकल सेंसेशन में चेंज आ रहा है, आपके आंखों में चेंज आ रहा है ना, सब चीजों में चेंज आ रहा है। अब ये कैच का जो प्रोसेस है, उसको पकड़ना है, तो फिर आप मैच करते हैं। कभी और एक सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं कि जिसके भी बहुत सारे फायदे हैं, ये सबको प्रैक्टिस करना है। ये जो बात बोली होगी घर में प्रैक्टिस करना है। अब जो हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे कि जिसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो वो एक्टिविटी हम जो आमतौर पर कराते इसके लिए कि प्रेजेंट में जीने लगो। आज व्यक्ति वर्तमान में नहीं जीता है, या तो भूतकाल में जीता है या भविष्य में जीता है, तो है ना, उसके लिए उस एक्टिविटी को कराते हैं। फोकस को बढ़ाने के लिए उस एक्टिविटी को कराते हैं। अभी आपको जो करा रहा हूं वह अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए एक्टिविटी करा रहा हूं। और इसमें क्या करना है मालूम? अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देखा कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो मैं जब बोलूंगा ना, तो यहाँ से उठना शुरू करेंगे, ऐसे धीरे से उठेंगे, धीरे से चलते चलते वहां से जाके पूरा चल के फिर यहाँ पर बैठेंगे। और तो चलने का भी स्पेशल तरीका, ऐसे चलना नहीं तो मॉर्निंग वॉक जैसा नहीं है। इसमें आत्मिक स्मृति में नहीं लानी है, ला भी सकते हैं, है ना, वो भी अच्छा ही है, वो कोई बुरा नहीं है, परंतु यहाँ हमारा गोल और है। यह एक्टिविटी में आपका गोल है कि आपको पूरा प्रेजेंट में ही रहना है। जैसे ऐसा फॉर एग्जांपल आप ऐसे चलने वाले हैं ना, तो भी यहाँ से हो ना भाई, मेरा ये पैर उठा, तो पूरा अवेयरनेस लाओ कि यहाँ पर फीलिंग आई, यहाँ पर फीलिंग आई, पैरों में आई, फिर मैंने रखा, पहले एडी को रखा, फिर पैर के पंजे को रखा, फिर ये मेरा उठा, है ना, फिर ऐसा उठा तो यहाँ फीलिंग आई, फिर मैंने रखा, है ना, एडी को पहले रखा, फिर पंजे को रखा, ये मेरी एडी यहाँ से उठी, है ना, फिर आके मैंने यहाँ रखा। बस आपको वहीं रहना है, यहाँ जो भी आ रहा है ना पूरा, बस उसी को आप फील करने वाले हो। करेक्ट? और वो प्रोसेस में मेरा कुछ थॉट्स आएंगे, कितना भी आप ट्राई करो आपको विचार आने वाले हैं। तो हो सके तो उसको भी कैच करना कि क्या थॉट आया। मेरा गोल तो यही था कि पूरा इसी को मुझे फील करना है, वर्तमान में रहना है, परंतु थॉट क्या आया, समझ गए? वो पूरा मैं देखना, आपको खुद उसमें डिफरेंस मालूम पड़ेगा। अब जितना अच्छे से करेंगे उसके बेनिफिट्स आपको समझ में आएंगे। ठीक है? अच्छा देखो, यहाँ से हम स्टार्ट, वहां से स्टार्ट करें, वहां बेंच से, फिर ये पूरा ये रो पूरी होगी, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे। ठीक है? हाँ, भले थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन शांति से करो। हाँ, ओके, क्या स्टार्ट? हाँ, आपसे, हाँ, ऐसे। हाँ, स्लोली, आपस में बातें नहीं करिए, उनको भी करने दो, आप भी अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करो। आगे खुल गई, कंसंट्रेशन बढ़ गया। हाँ, फोकस अगर आपने अच्छे से किया सर, फोकस बढ़ गया। हाँ, और पैटर्न में चेंज है। हाँ, गेट पैटर्न में चेंज है। और हाँ, लाइट हो गई है ना, फोकस, ज्यादा थॉट्स नहीं आए, प्रेजेंट में आ गए हैं। और कुछ हुआ? Inspiration as well as expiration, they are
वाइडर एक्सपिरेशन, हाँ देखो उसके बारे में भी सजगता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन वाइडर हुए, है ना। एक तो ये बेनिफिट, ये सब कुछ करना चाहिए, जब भी आप कर रहे हैं ना अवेयरनेस से करो तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वर्तमान में जीने लगेंगे। और एक जो बात यहाँ पर थी कि तब जो थॉट्स आए, है ना, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि एक भी विचार नहीं आया, सबको विचार आया। तो वो जो विचार आया ना वो भी इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तो आपको ही बोला भी गया था कि हमको यहीं पर ध्यान रखना है, यहाँ क्या हो रहा है वही सोचना है, उसी को फील करना है। फिर भी कहाँ से आया? फिर भी आया तो ये कुछ तो मेरे प्री कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में था कि जो आया, है ना जी। एक विचार आया, यहाँ तक आई तो कुछ कंसंट्रेशन था। जब मैं सचिन भाई को देखा बाजू में, तो उनके पास छोटा नोटबुक, तो विचार आया गीता पढ़ रहे थे। अच्छा ठीक है, विचार आया कि भाई गीता क्यों पढ़ रहे, अभी यहाँ तो ट्रेनिंग चल रही है, सचिन भाई क्यों गीता पढ़ रहे, है ना। कल उन्होंने बोला था तो मुझे वो आया। अच्छा कि सब गीता पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हो, है ना, लेकिन शायद गीता पढ़ रहे हैं। तो वह उससे भी ये जो पूरा प्रोसेस अपना था ना कि पता चले कि भी अंदर में व्हाट चेंज कहाँ लाना है ना, उसको ढूंढने में यह हेल्प करेगा। और अभी चाहता और भी टाइम लेना चाहिए तो, परंतु पूरा करो कि मेरे 10 गुण 10 अवगुण, हो सकता है कि बढ़ भी जाए तो कोई बात नहीं, 12 हो गए 15 हो गए तो भी और अच्छा है। अभी उससे आपको एक बार अब पता चला तो अब नेक्स्ट स्टेप है, जैसे यहाँ पर है लैच, और जो हमारा फाउंडेशन है उसमें क्या है, हाउ, वो चेंज हम लाए कैसे, है ना। अभी मूल बात यहीं पर है, इस पे हम 8 घंटा भी अलग अलग टेक्निक्स डिस्कस कर सकते हैं कि वह चेंज को, हाउ वी कैन चेंज अवरसेल्फ। और जो कहेंगे कि भी सबसे सरल टेक्निक कि जो शायद सदैव काम नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो अच्छी सी टेक्निक है। हाँ, ये तो शायद अधिकतर सुना होगा। हाँ सुना है बाबा टेक्निक, हाँ किसने किसने सुना बाबा टेक्निक? अच्छा 2-4 लोग, ज्यादा नहीं सुना। हाँ मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो है ना, पहले तो वो करके दिखाते हैं, करके दिखाएंगे ना तो जिन्होंने भी नहीं सुना है, हाँ, उनको पता चलेगा। बोलने में तेज कौन है? वो लिखने में अच्छे थे ना, ऐसे बोलने में कोई नहीं है तेज। अच्छा तो यहाँ जाइए, आइए। जी क्या नाम है? रविशंकर। अच्छा हाँ देखो रवि भाई, हाँ हमारे रवि भाई ने, रवि भाई दूसरे। हाँ रवि भाई, आपको सिंपल काम करना है, आपको कहीं वाक्य बनाने, स्टेटमेंट बनाने। जैसे फॉर एग्जांपल की बहन जी ने चश्मा पहना है ना, ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, घड़ी में 11:55 हुए हैं, बाबा का फोटो है, ऐसा कुछ भी। और मैं बोलूं बाबा तो स्टॉप, बाबा मतलब आपको वाक्य को मैं काट रहा हूं, फिर दूसरा वाक्य बोल रहा है वो कट गया, अभी उसको आगे नहीं बढ़ा सकता, उसको रिपीट भी नहीं कर सकता। बाबा बोलने के बाद स्टॉप, वो वाक्य कट हो गया, अभी नया बोलना है, उसको काट दिया, अभी नया बोलना है ना। आमतौर पर जब मैं बताता हूँ तब लोगों को कहता हूँ कि देखो बहुत सारे मीनिंग है। हमारे पास महाराष्ट्र में बाबा मतलब पिताजी, गुजरात में बाबा मतलब बेटा, आध्यात्मिक गुरु को भी बाबा कहते हैं ना, और हम परमात्मा को बाबा कहते हैं। तो भी जो मीनिंग लेना हो वह लो, परंतु एक टेक्निक है, ठीक है। तो बाबा शब्द से आपको मैं काटूंगा। ओके स्टार्ट। ये सब बाबा, घड़ी में बाबा, बुक पढ़ बाबा, बाबा। क्या हुआ अगर उनको फ्रीडम देते
तो इतनी देर में 10 वाक्य बनाते हैं, हाँ, परंतु काट रहे थे तो विचार ही कम हो गए कि नहीं हुए, विचार ही कम हो गए था। वो जो दूसरा विचार डिस्टर्ब करने वाला है वो भी कम हो जाएगा। अच्छा बैठिए, थैंक यू, तो ताली तो बजा दो भाई। अच्छा अभी प्रैक्टिकली क्या करना है, ये जो हमें चेंज लाना है, एक तो परमानेंट चेंज भी मैं आपको बताऊंगा, दिस इज समथिंग टेम्पररी, तो फिर भी वो मदद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि बी किसका माइंड है वो यहाँ वहां भागता है, उसका कंसंट्रेशन कम है, सबका होता है। तो अभी करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि अभी ये ट्रेनिंग देते देते आपको विचार आए कि ये पूरा होगा, है ना, फिर हम डाइनिंग में वैसे कि जैसे भी आप सुन रहे हो तो आपको ये विचार आए कि ये भी पूरा होगा तो हम लंच के लिए जाएंगे, वहां ज्यादा भीड़ होगी तो क्या होगा, खाना खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, भी पहली बार ये आ सकता है कि ये भी पूरा होगा, जाएंगे वहां बहुत भीड़ होगी, खाना खत्म हो गया तो बाबा तो आपने स्टॉप किया। अभी और अच्छे से आप करोगे, दूसरी बार यही विचार आए, अच्छे से किया कि भाई यहाँ से क्लास पूरा होगा, लंच के लिए जाएंगे बाबा, और अच्छे से करो, क्लास पूरा होगा बाबा, और अच्छे से करो, क्लास बाबा, और अच्छे से करो। तो विचार आने से पहले ही होगा बाबा बाबा। आप करके देखना कि वो विचार आएगा ही नहीं, है ना। तो ये एक टेक्निक है कि विचार को काटना है, कि जो भी वो वेस्ट भी हो सकता है, नेगेटिव ना भी हो, परंतु अननेसेसरी है। समझो आप घर में बैठे हैं, आपको क्लिनिक के विचार आते हैं, पेशेंट के विचार आते हैं, तो वह अननेसेसरी है, वेस्ट थॉट है, तो उसको भी ये टेक्निक से लॉक करना है ना, लैच करना है, स्टॉप करना है। अब दूसरी चीज जो काम करती है, हाँ जी, लाइट बंद कर देंगे जरा, लाइट बंद कर। अच्छा देखो, दिख रहा है सबको, हाँ देखो, किसको किसको इसमें वास दिख रहा है, वास किसको किसको दिख रहा है, वास 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 बरता नहीं है, फ्लावर वास, फ्लावर वास दिख रहा है, फ्लावर पॉट। अच्छा किसको किसको दो चेहरे दिख रहे हैं, किसको दोनों दिख रहा है, तो देखिए आप थोड़ा चेंज, अगर आपको दोनों नहीं दिखा थोड़ा चेंज करके देखो, दोनों है इसमें, है ना, परंतु एक ही, हाँ अगर व्हाइट पे फोकस करेंगे तो फ्लावर वास नजर आएगा, हाँ अगर ब्लैक पे फोकस करेंगे तो फेस, तो चेहरे दिखाई देंगे। तो बस करेक्ट, बहुत अच्छा। देखो कि कहाँ आप फोकस करते हो, इसका जो आधार है वह, या तो आप अपना एंगल कैसे चेंज करते हो। तो सारा देखो कि लाइफ में जो कुछ भी घटित होता है वह न कुछ अच्छा है न बुरा है, वो आपका जो एंगल है वह एंगल इंपॉर्टेंट है। इस बात को और भी समझा सकता। 3 भाई यहाँ आएंगे, यहाँ जाइए, हम तीनों आ जाओ, आइए 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 आइए, 3 लोग आ जाओ। हाँ बस वैसे वैसे खड़े रहो, नहीं ऐसे ऐसे, बस बस ऐसे 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 ऐसे, हाँ यहाँ खड़े हो जाओ। और आओ राम प्रकाश भी आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ। हाँ क्या नाम है, बलविंदर सिंह। हाँ बलविंदर सिंह की क्या क्या चीजें आपको दिख रही है, हाँ हाँ बोलो बोलो, बाल, माथा, हाँ, चश्मे, नाक, मुंह, पेट। अच्छा आपको क्या क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वो बोलो, क्या दिख रहा है, दिख रहा है, जर्सी दिख रही है, पैंट दिख रही है। अच्छा देखो फर्क क्यों दोनों का, भाई एक ही है लेकिन दोनों को जो दिख रहा है वो अलग अलग दिख रहा है। क्यों अलग अलग दिशा अलग, उनका एंगल अलग है, बस यही।
तो परिस्थिति में आपको क्या दिखाई देता है, उसका आधार आपकी दिशा कौन सी है उस पर है, आपका एंगल क्या है। और बस एंगल को चेंज करो तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ, ओके, बैठो। बस मूल चीज ये है कि हमें दूसरा भी जो ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो जो पूरा काम करना है कि एटीट्यूड को चेंज करो, और उसमें ना कोशिश करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल जैसे यहाँ पर भी डार्क पे फोकस करो, व्हाइट पे फोकस करो, ऐसे ही जो कुछ भी आप हो आज, या तो जो जीवन में घटित हुआ, जिनके साथ आप संपर्क संबंध में आते हो, तो सबका ट्राई करो कि मुझे उनके प्रति देखने का जो नजरिया है वह बदलना है। उस नजरिए को आप बदलेंगे तो भी ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा। आपके जीवन में भी जो कुछ घटित हुआ है उसमें भी आप नजरिए को चेंज करो। देखो, हाँ, क्या हो रहा है, देखो, हाँ, क्या हो रहा है कि एंगल चेंज होता है तो बूढ़ी महिला जवान हो जाती है। इसलिए हम लोग लेक्चर में बोलते लोगों को हंसाने के लिए कि कभी ये नहीं बोलना कि पत्नी बूढ़ी हो गई, अभी एंगल को चेंज करो। तो ऐसी परिस्थिति के प्रति भी अपने नजरिए को बदलो तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये एक है कि लॉक करने का दूसरा एक तरीका, एटीट्यूड को चेंज करो। ये तीसरा बहुत ही अच्छा तरीका है, वह है कि जो भी आप अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो, आपने लिखा ना, जितने भी आपने अपनी 5 वीकनेस लिखी, 10 लिखी, तो उसमें अगर आपको चेंज लाना है तो क्या क्या चीजें सचमुच काम करती है। हर व्यक्ति परिवर्तन लाना चाहता है परंतु वह परिवर्तन ला नहीं पाता है। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो सचमुच परिवर्तन लाना कहाँ है कि हमारी चेतना में परिवर्तन लाना है। और जब भी हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग, तो वह ह्यूमन प्लस बीइंग, वो जो बीइंग इंपॉर्टेंट है, वहां चेंज लाना है हमें। और ये जो बीइंग है तो उसकी 3 मुख्य शक्तियां हैं। अगर हमको सोचिए तो मोटे मोटे रूप में 3 शक्तियां हैं। कौन सी आप सब तो जानते हैं ना। आत्मा की 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। अभी यहाँ इसमें भी एक मौका है कि आपको आत्मज्ञान देने का थोड़ा सा मौका है। आपको कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज को इंट्रोड्यूस करना है तो आप और भी कर सकते हैं। तो जो चेंज लाना है 3 लेवल पर लाना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चेंज हमें लाना है वह एक तो बुद्धि के लेवल पर, क्योंकि मन को दिशा देने वाली भी बुद्धि है। भी बनारसी भाई ने सबको ये ट्रेनिंग के बारे में भेजा था लेकिन नहीं आए, है ना। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि ने बोला कि ये तो होता रहता है ना। ये मेडिकल विंग में मीटिंग करते वो की वही बातें चलती है, कुछ नया तो होता नहीं है ना। तभी नहीं जाना है हमको, समझे। तो ऐसे भी बुद्धि दिशा देती है कोई भी बात। तो अब जो चेंज लाना है वह बुद्धि में चेंज लाना है। और जो बुद्धि में चेंज लाना है वह भी 2 प्रकार का है। एक तो अगर आपको ये वीकनेसेस को ट्रांसफॉर्म करना है तो बुद्धि को तर्क दो। बुद्धि है वह तर्क की भाषा समझती है। एक 9 साल की लड़की की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई तो उसके पापा बहुत रोते थे, बहुत रोते, भगवान को भी कोसते थे कि भी लेना था तो मुझे ले लेना था, मैं बूढ़ा हो गया, हम छोटी बच्ची को क्यों लिया।
6 महीने के बाद भी रोते रहे। एक दिन ऐसे ही रोते रोते उनको नींद आ गई, तो नींद में उन्होंने बहुत अच्छा स्वप्न देखा। नींद में उन्होंने देखा कि भी बहुत सारे फरिश्ते हैं, है ना। तो उनको अच्छा लगा कि इतने सारे फरिश्ते हैं। उसमें पीछे उन्होंने अपनी बेटी को भी देखा तो और खुश हो, अरे मेरी बेटी भी फरिश्तों के बीच में, ये अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर तो फिर जो उन्होंने देखा ना तो उससे दुखी हो गए। फिर क्या देखा कि भी सभी फरिश्तों के हाथों में मोमबत्ती थी और वो जल रही थी। उनकी बेटी के हाथ में भी मोमबत्ती थी, परंतु वो मोमबत्ती बुझ गई थी, तो और दुखी हुए। फिर से आंख में आंसू आ गए और बेटी को पूछा, रहे बेटे तुम यहां पर भी दुखी हो, यहां भी तुम अपनी मोमबत्ती को नहीं जला पाते हो। तो छोटी लड़की ने बहुत ही प्रेरणादायक उत्तर दिया। उसने कहा, डैडी ये सब मेरे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बार बार मेरी मोमबत्ती को जलाते हैं लोग, मेरी मोमबत्ती जल जाती है, परंतु डैडी आपके आंसू वापस बीच में आते हैं तो फिर से बुझ जाती है। तो डैडी प्लीज रोना बंद कर दो, ये पक्का मान लो कि यहाँ मैं बहुत सुखी हूं। हाँ, दूसरे दिन से उन्होंने रोना बंद कर दिया। क्यों? क्यों? हाँ, क्या? बुझे नहीं। अच्छा, लेकिन बुझे नहीं तो क्या? खुश रहेगी। क्या हुआ? कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरी बच्ची खुश रहेगी, है ना, उसको सुख मिलेगा उसकी मोमबत्ती पर। तो उसको क्या हुआ? तर्क मिल गया, उसको लॉजिक मिला कि भाई ये करने से नुकसान क्या है। तो देखो सारे इमोशन खत्म हो गए। इससे जो भी हमारी वीकनेस है ना, अगर उसके लिए आप अच्छा सा तर्क ढूंढ निकालो, और सबसे तो अच्छा है कि उसको लिखो। एक पूरी में साइकोथेरेपी की भी टेक्निक है जिसको कहते हैं सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। वो सिंपल सी चीज है, परंतु उसमें लिखवाते प्रैक्टिकली कि भी लिखो कि ये मेरी वीकनेस है, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा तो क्या क्या नुकसान है मेरे, और इसको मैंने चेंज किया तो मुझे क्या क्या फायदे हैं। वो जब पूरा तर्क व्यक्ति को मिल जाता है तो भी चेंज आने लगता है। तो ऐसा बुद्धि को लॉजिक देना है, डिफरेंट वे में हो सकता है। अभी मन को चेंज करना है, तो मन बच्चे जैसा है। जैसे छोटे बच्चे को जबरदस्ती करो ना तो नहीं होगा, उसको प्यार से समझाओ तो दे देगा। तो ऐसे ही मन को भी प्यार से समझाओ। फॉर एग्जाम्पल, बनारसी भाई को करना है, उनको अपने में कुछ चेंज लाना है, तो कैसे करेंगे मालूम है? आपको अपना नाम देना है, वैसा करेगा। बनारसी समझ जा, जितना शांति से काम करेगा उतना ही अच्छा है। बनारसी हड़बड़ी में कुछ नहीं होता है, जितना तू शांति से करेगा उतना ही बनारसी अच्छे से होने वाला है। बनारसी एकदम धैर्य को धारण कर, समझे? अपना नाम बोलना है आपको, जो भी चेंज लाना है ना, प्यार से। क्योंकि जब आप अपना नाम बोलते हैं तो मैं ऐसे वो कई बार सेट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे में भी चेंज लाना है तो बार बार करना पड़ता है। परंतु प्यार से मन को समझाओ तो भी चेंज आ जाएगा। और एक जो मन को काम में आती है चीज, वह है कि एक डिटैच ऑब्जर्वर बन जाओ, तो भी आप विचारों में चेंज ला सकते हैं। एक और छोटी सी चीज करेंगे। हाँ देखो, अभी लिखना बंद कर दो। हाँ, सीधे कमर को रख के बैठो। हाँ, आंखें बंद कर दो और एक डिटैच वे में देखो कि दूसरा विचार कहां से आ रहा है। जैसे ही दूसरा विचार आएगा आपको उसे पकड़ना है। देखते रहो कि दूसरा विचार कहां से आ रहा है।
जैसे दूसरा विचार आए तुरंत आपको उसे पकड़ना है। अच्छा, आंखें खोलो। आया आया सर नहीं आया। आप अगर डिटैच से देख रहे होंगे ना तो नहीं आया। तो ये भी एक सिंपल सा तरीका कि मन में चेंज लाना है तो डिटैच होकर के मन के विचारों को देखो कि क्या आ रहा है, कहां से आ रहा है, तो भी वो विचार आपके सिंपल थॉट्स है तो वह कम हो जाएंगे। तीसरी जो शक्ति है वह है संस्कार। संस्कार प्यार से चेंज नहीं होते हैं, संस्कार तर्क से भी चेंज नहीं होते हैं। संस्कारों को चेंज करना है तो थोड़ा फोर्स करना पड़ता है ना, जबरदस्ती करनी पड़ती है तो संस्कार चेंज हो जाते हैं। बंबई में बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति था, बहुत बहुत पैसा था उसके पास। उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी तो उसने सोचा कि मेरे पास पैसा तो खूब है, मैं जितना पैसा चाहे उतना बेटी को दे दूंगा, परंतु वो सन इन लॉ जवाई ऐसा चाहिए जो बहुत ही बहादुर हो, जो हिम्मत वाला हो, है ना। तो उसने ये अनाउंस किया कि मेरे घर के बाहर बड़ा सा स्विमिंग पूल है, उसमें मैं 2 मगरमच्छ को छोड़ दूंगा और जो नौजवान एक कोने से दूसरे कोने तक तैर के दिखाएगा और इन मगरमच्छ से बचा रहेगा तो उसके साथ बेटी की शादी करूंगा। उस दिन हजारों लोग इकट्ठे हो गए वहां पर। जब उसने कहा स्टार्ट तो एकदम सन्नाटा छा गया, सभी एक दूसरे को देख रहे, कोई में हिम्मत नहीं है कि अंदर में कोई मगरमच्छ को देख रहा है, कोई दूसरे को देख रहा है, कोई में हिम्मत नहीं है कि स्विमिंग पूल में जंप करे। बस 3-4 मिनट वट एक नौजवान स्विमिंग पूल के अंदर बहुत फास्ट फास्ट फास्ट, इतना फास्ट तैर के गया है ना, मगरमच्छ से बचा रहा और दूसरी ओर बाहर निकल के आया। लोगों ने खूब तालियां बजाई। उसने भी कहा कि जरूर मैं अपना वादा पूरा करूंगा, तुमको ढेर सारे पैसे भी दूंगा। जब लोग तालियां बजा रहे थे, सब बोल रहा था, वो इधर उधर देख रहा, किसने क्या देख रहा है? उसने उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जिसने मेरे को धक्का मारा। क्योंकि किसी ने धक्का मारा, कभी दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तैरना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही संस्कारों को बदलना है तो अपने आप को धक्का मारना पड़ेगा, है ना। धक्का मारेंगे तो संस्कार परिवर्तित होंगे। तो बस जो भी ये चेंज लाना है ना, आपने जो बातें लिखी है कि ये चेंज मुझे लाना है, तो बस वो फोर्स करना है अपने कि भी आलस है तो उठना ही है। आपको लगता है कि मैं ज्यादा खा लेता हूं, कुछ भी हो जाए, भूखा मरूंगा तो भी खाने वाला नहीं। बस मेरे 1 दिन बिगड़ेंगे, 2 दिन बिगड़ेंगे, फिर तो भूख पर कंट्रोल आ जाएगा। एडिक्शन की भी बात की, बस वो फोर्स करो उस बात को। तो संस्कारों को चेंज करना है तो फोर्स करना पड़ता है। हाँ, तो एक थोड़ा आध्यात्मिक, अभी साइकोलॉजिकली अगर हमको देखना है कि हमें चेंज परिवर्तन लाना है, तो साइकोलॉजी इस बात को समझाती है कि जिसको ज्ञान के साथ भी जोड़ सकते हैं कि एक तो हमारा कॉन्शियस है, दूसरा सब कॉन्शियस है। ये जो चेंजेस हमको लाने हैं वह सब कॉन्शियस लेवल पर लाने हैं। और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में फर्क क्या है कि कॉन्शियस पर लॉजिक की इफेक्ट होती है, सबकॉन्शियस पर इमोशंस की इफेक्ट होती है। जितने डीप इमोशंस उतनी डीप इफेक्ट सबकॉन्शियस पर। अगर इमोशन सुपरफिशियल है तो सबकॉन्शियस पर इफेक्ट नहीं होती है। दूसरा,
कॉन्शियस पर शब्दों की भी इफेक्ट होती है, परंतु सब कॉन्शियस पर पिक्चर्स की इफेक्ट होती है। सब कॉन्शियस पर पिक्चर्स की इफेक्ट होती है। एक बार तो सर क्या करें, आप उधर देखो। तीसरा, कॉन्शियस के लिए तीनों टेंस है, प्रेजेंट टेंस भी है, फ्यूचर भी है, पास्ट भी है, परंतु सबकॉन्शियस के लिए सिर्फ प्रेजेंट टेंस है, उसके लिए पास्ट और फ्यूचर नहीं है। तो अभी इसके आधार से अगर हम सोचे, पहले शॉर्ट में बताया ये जो फर्क है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का, तो अगर आपको सबकॉन्शियस को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो, एक एक बोलो। क्या? प्रेजेंट में स्टेटमेंट देना पड़ेगा और पिक्चर क्रिएट करना पड़ेगा और प्रेजेंट में जीना पड़ेगा और इमोशंस से वो थॉट्स को देना होगा, है ना। और जैसे दूसरा एक फर्क है कि कॉन्शियस है वो एजुकेटेड है और सबकॉन्शियस है वो अनएजुकेटेड है, तो कॉम्प्लिकेटेड बातें सबकॉन्शियस को समझ में नहीं आती है, उसको सिंपल स्टेटमेंट देना पड़ेगा आपको। जैसे उदाहरण के रूप में, मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, मैं निर्भय बन रहा हूं, मेरा फोकस बहुत अच्छा हो गया है, मैं प्योर बन रहा हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, उसमें एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं, पास्ट और फ्यूचर नहीं। समझो फॉर एग्जांपल आपने अपनी वीकनेस में लिखा है कि मैं डरपोक हूं, तो ऐसा नहीं कि आज से मैं नहीं डरूंगा, तो आप उल्टा डरेंगे, क्योंकि वो पिक्चर उसको है वो डर का ही अंदर में गया। तो आपको क्या स्टेटमेंट देना पड़ेगा? हाँ, मैं निर्भय हूं, है ना, मैं महान हूं, मैं निर्भय हूं। समझ गए? अच्छा देखो, अभी आपने अपनी वीकनेस लिखी है ना, एक दो तो सबने लिखी कि नहीं? एक दो लिखी ना सबने। अच्छा, तो उसके आधार से, हाँ, जिसको हम लोग ये बोलते हैं, इसको बोला है फेरी टेक्निक। फेरी, हाँ भाई जो लिख रहे थे कहाँ गए? हाँ जल्दी जल्दी आ जाओ। देखो फेरी, FERI। FERI, F मतलब फ्रीडम, F के नीचे तो फ्रीडम। E मतलब इमोशंस, R मतलब रिपीट, और I का मतलब है इंटरनलाइज। तो जो भी आप वाक्य बनाएंगे, जैसे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस का बोला ना, तो उसके आधार से उसमें ये आना चाहिए, फ्रीडम आनी चाहिए, इमोशंस आना चाहिए, उसी को रिपीट करना है, उसी को इंटरनलाइज करना है। अच्छा अभी लिखो, R इज रिपीट। हाँ, अच्छा अभी आपकी जो वीकनेस है ना, कोई भी एक वीकनेस को लो आप, है ना, और जो आप सबको भी बोल सकते ऐसी कोई वीकनेस, और उसके अभी आप स्टेटमेंट बनाओ फेरी टेक्निक के, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस में जाए।
सब बनाओ और पूछने वाला हूं आपको। बना लिया? अच्छा, किसने किसने बनाया? क्यों नहीं आता है? जिन्होंने हाथ नहीं आता है, समझ में नहीं आया, क्या आया तो सब है, तो सिंपल है ना, सब बना सकते हैं। हाँ बताओ क्या बनाया? हाँ क्या बनाया? नहीं बनाया तो बना, कोशिश करो। और किस? हाँ मैंने, सुखदा बिल्कुल, क्या बनाया? आई एम लवफुल टू एवरीवन। हाँ, आई एम लवफुल टू एवरीवन, करेक्ट। और इसमें स्पेसिफिक भी हो सकता है। कई बार ये हो सकता है कि भी जैसे बहन है कि भी पेशेंट के प्रति लवफुल है लेकिन बच्चों के प्रति नहीं है, या तो उल्टा भी, बच्चों के प्रति लवफुल लेकिन बहुत सारी भीड़ हो गई तो पेशेंट को चिल्लाते। तो आई एम बिकमिंग लवफुल टुवर्ड्स माय पेशेंट, ऐसा हो सकता है। और इम्पेशेंट का पेशेंट, पेशेंस, हाँ, माय पेशेंस इज इंक्रीजिंग। और जो बोलो, एक एक बोलो, क्या बनाया? देनी है नहीं, मैं सबको शुभ भावना दे रही हूँ। हाँ, प्रेजेंट में मैं सबको शुभ भावना दे रही हूँ। हाँ, और आई एम पीसफुल नॉन जजमेंटल पर्सन। हाँ नहीं, अभी अच्छा चलो ठीक है कि भी आई एक्सेप्ट एवरीबडी एज दे आर, और आई एक्सेप्ट सिचुएशन एज दे आर। और मैं बहुत धैर्यवान हूँ। हाँ, मैं बहुत धैर्यवान हूँ। हाँ, और आई एम ट्रूथफुल। आई एम ट्रूथफुल। मैं रोज निर्धारित कार्य नियत समय पर कर लेता हूँ। हाँ, मैं रोज अपने निर्धारित कार्य नियत समय पर कर लेता हूँ। हाँ, या तो ऐसा कि मैं अपने हर कार्य नियत समय पर कर रहा हूँ, पंक्चुअल भी मैं कर रहा हूँ। आई एम बिकमिंग पंक्चुअल, ऐसा भी। हाँ, और हाँ, मैं दृढ़ता का स्वरूप हूँ। हाँ, तो एक छोटा ही बनाने का, और एक ही चीज में समझो, हो सकता है कि आपके 5 अवगुण है लेकिन पांचों को साथ में नहीं लेना, पहले एक पे ही काम करो, है ना। अच्छा, तो एटलीस्ट 8 वीक्स तक एक पे ही काम करो। 8 सप्ताह में समझो 2 मास अप्रोक्सीमेटली। 2 मास में भी एक चेंज आ गया तो लाइफ लॉन्ग वो चेंज आ जाएगा फिर। हाँ, अभी उसमें ये जो सारी बात है ना, देर आर नो फ्यू टेक्निक्स। एक तो ये फेरी टेक्निक है ना, उसमें इमोशन देखो, सभी खड़े हो जाओ एक बार, बहुत समय से बैठे हैं ना। जैसे कोई भी एक सिंपल चीज ले लेते हैं, मैं पंक्चुअल हूं से फॉर एग्जाम्पल, सबके लिए जरूरी है, तो उसमें कुछ भी लाने का, फ्रीडम लाने की है, इमोशंस लाने, ऐसा भी कि मैं पंक्चुअल हूं, मैं पंक्चुअल हूं, मैं पंक्चुअल हूं, कुछ भी करो, वो पागलपन लगेगा, परंतु आप घर में करने वाले लोग नहीं देखेंगे। हाँ, अकेले में करने वाले, क्योंकि अकेले में जब नेगेटिव इमोशंस आते तो कितने आते, तो अभी ये मेरे में पॉजिटिव भी आना चाहिए। हाँ, आपने जो लिखा है करके दिखाओ, करो। I am loveful to all. धीरे से, आई एम लवफुल टू ऑल, ऐसा, आई एम लवफुल टू ऑल, यस यस यस, I am loveful to all. Yes, yes, yes. I am loveful to all. का स्वरूप हूँ। हाँ, यस बस। यस यस। हाँ, मैं दृढ़ता का स्वरूप हूँ, यस यस, मैं दृढ़ता का स्वरूप हूँ, दृढ़ता का स्वरूप, दृढ़ता का स्वरूप। जब नेगेटिव होता है तो ऑटोमेटिक होता है, तो ये पॉजिटिव भी होना चाहिए। हाँ? और दिन में 5-6 बार करना है, वहां पहले बैठ सकते हैं। आप एक बार करेंगे तो थोड़ी समय रहेगा, 1-2 घंटा रहेगा, वो फिर से दृढ़ता चली जाएगी, तो फिर से 2-3 घंटे में। ऐसा अगर आपने 8 सप्ताह कर दिया तो जीवन भर चेंज आ गया। और एक चीज है कि जब आप सोते हैं, रात को जब आप सोने लगते हैं, तो वो जो लास्ट थॉट है ना, वो सबकॉन्शियस में जाता है। इसलिए यही बात है ना, जब सोने लगे रिलैक्स, बस यही, मैं दृढ़ता का स्वरूप, मैं दृढ़ता का स्वरूप हूँ, मैं दृढ़ता से भरपूर हूँ, वो लास्ट थॉट शायद यही आएगा। और एक बार चला गया तो लाइफ लॉन्ग चेंज।
फिर जब आप सवेरे उठते हैं तब वो पहला थॉट फिर से इंपॉर्टेंट है। तब विचार, तो बाबा को भी याद करो, बाबा आपने मेरे को दृढ़ता स्वरूप बना दिया है, मैं दृढ़ता का स्वरूप, बाबा ने मुझे दृढ़ता से भरपूर बना दिया ऐसे। तो तब भी आपका सबकॉन्शियस एक्टिव है और वह हो जाएगा। तो एक अच्छी सी है फेरी, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है कि भी इसके द्वारा हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। अच्छा, अभी समय भी कम है तो मैं आपको अंत में और एक मेथड बताता हूँ कि जो एक मेडिटेशन के रूप में टेक्निक है ना, और उसके द्वारा भी आप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। अच्छा देखो, कमर को सीधी रख के बैठो, दोनों पैरों को जमीन पे थोड़ी दूरी पे रखना है, हाथों को भी ऐसे मोड़ लो, कंधे को ढीला करना है, लाइट बंद कर सकते हैं, म्यूजिक भी आप बजा सकते बैकग्राउंड में। एक पूरा एक मेरे साथ साथ आप करेंगे, ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, उसमें कोई नई बात नहीं है। एक पूरा एक मेडिटेशन प्रोसेस है और जिससे आप वो चेंज भी ला पाएंगे। हाँ, सारे शरीर को एकदम हल्का कर दिया है। एक गहरा सांस लीजिए। अब अपने मन के विचारों को ही देखिए कि मन में क्या विचार आ रहे हैं। ऐसे ही मन के विचारों को देखते हैं तो विचारों की गति शांत होने लगती है। अब आप विचारों को मोड़ सकते हैं। ये सोचिए कि आज रविवार का दिन है, घर के पास में एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर आप जाना चाहते हैं। आपने पूरी तैयारी कर ली है, साथ में कुछ खाने का भी ले लिया है, पानी ले लिया है और विशेष शूज पहन करके आप उस पहाड़ी पर जाना चाहते हैं। खुशी खुशी घर से निकलते हैं कि मुझे इस पहाड़ी पर आज जाना है। जैसे ही आप पहाड़ी पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं तो थोड़ी दूरी पे ही आप देखते हैं कि कोई एक चीज चमक रही है। जब आप उसको उठाते हैं तो आपको लगता है कि भी अंदर में कोई चीज चमक रही है, ऊपर बहुत मिट्टी लगी हुई है। तो उस मिट्टी को आप दूर करते जाते हैं। जैसे जैसे उस मिट्टी को आप दूर करते हैं तो पाते हैं कि यह तो बहुत ही कीमती हीरा है। ऐसे ही आपको रियलाइज होता है कि मैं आत्मा भी एक बहुत ही कीमती हीरा हूं, कि जिस पर अवगुणों की मिट्टी लगी हुई है। उस अवगुणों की मिट्टियों को मैं दूर करता हूँ तो मैं बहुत ही जगमगाता दिव्य सितारा हूँ। मस्तिष्क के मध्य में इस दिव्य ज्योति का चित्र निर्माण करें। मैं बहुत ही जगमगती दिव्य ज्योति हूँ। यह शरीर तो केवल साधन मात्र है, इसका मैं उपयोग कर रहा हूँ। इस शरीर रूपी साधन से परे मैं दिव्य शक्ति हूँ, मैं दिव्य ज्योति हूँ।
जैसे ये भाव निर्माण होता है हल्कापन लगता है, शांति का अनुभव हो रहा है। जैसे भाव आता है कि मैं वो दिव्य ज्योति हूँ, आनंद का अनुभव हो रहा है। और धीरे धीरे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, और थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि एक स्थान पर सूर्य बहुत ही जगमगा रहा है। सूर्योदय होकर के थोड़ा ही समय हुआ है और सूरज बहुत ही जगमगा रहा है। आप एक जगह पर बैठकर सूरज की रोशनी को देखने लगते हैं। वह सूरज की रोशनी आप पर पड़ रही है, बहुत वार्मनेस की फीलिंग होती है, अच्छा लगता है। परमात्मा भी एक ज्ञान सूर्य की तरह है। जब हम उनके सन्मुख होते हैं तो वह परमात्मा की रोशनी हमें प्राप्त होती है, उनसे हमें सर्व शक्तियां प्राप्त होती है, मनोबल बढ़ता है, आत्मा शक्तियों से भरपूर हो रही है। ऐसे थोड़ा समय सूरज की रोशनी में बैठ करके फिर आप खड़े होते हैं, उमंग उत्साह से भरपूर होते हैं और ऊपर जा रहे हैं। आप उस पहाड़ी पर ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं कांटे भी है वहां पर। उस कांटों से बचते हुए आप जाते हैं। वहाँ छोटे सांप भी है, उससे भी आप बच कर के ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाते हैं। जब उस पहाड़ी के टॉप पर पहुंच जाते हैं तब आप देखते हैं कि आपकी पहाड़ी में आसपास में कांटे भी है। जो झाड़ है उस पर फल नहीं है। वहाँ सांप और भी ऐसे जानवर है, परंतु सामने एक पहाड़ी है। जो सामने पहाड़ी है वहाँ झाड़ों पर बहुत अच्छे अच्छे फल है। वहाँ पर बहुत ही सुंदरता है। लगता है कि इतना सुंदर है, प्रॉपरली वो सजाया हुआ है कि वहाँ कोई सांप आदि बिच्छू भी नहीं होंगे। तो आपको दिल होता है कि मुझे सामने वाली पहाड़ी पर जाना है। इस पहाड़ी पर जो कांटे हैं, जो सांप है, बिच्छू है, वह सभी आपके अवगुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। और सामने वाली पहाड़ी पर जो बहुत अच्छी ग्रीनरी है, फल है, बहुत अच्छा वातावरण है, वह आपके गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको भी वो गुणवान बनना है। आप उस पहाड़ी पर जाना चाहते हैं, परंतु बीच में बड़ी खाई है। आप सोचते हैं कि मैं जंप नहीं लगा सकता हूँ, जंप लगाने जाऊंगा तो गिर जाऊंगा। आप विचार करते हैं कि वहां कैसे पहुंचे, तो आपको परमात्मा की याद आती है। परमात्मा को पुकारते हैं, परमात्मा को कहते हैं कि बस मुझे उस पहाड़ी पर ले जाओ। सच्चे दिल से बोलिए कि मुझे उस पहाड़ी पर जाना है, कि जिससे मेरे में सभी पॉजिटिव स्ट्रेंथ आ जाए, सभी अच्छाई आ जाए। और जब आप दिल से भाव निर्माण करते हैं तो एक फरिश्ता उपस्थित होता है और ये फरिश्ता आपको अपनी गोद में उठाकर उस ओर ले जा रहा है।
आपको बहुत अच्छा लगता है, एकदम हल्के हो गए हैं, बस मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। और फरिश्ता आपको उठा के पहाड़ी के उस पार ले गया है, वहां अच्छे अच्छे फल है, वह भी आप खाते हो। एकदम मन शांत हल्का हो गया है, वहां थोड़ा सा विश्राम करते हो कि कितनी अच्छी जगह है जहां सारे गुण मेरे में आ गए हैं, मैं सदैव ऐसे ही गुणवान रहूंगा, सारी पॉजिटिविटी से भरपूर रहूंगा। फिर वापस अब धीरे से नीचे उतर करके अपने स्थान पर आ रहे हो, एकदम अपने स्थान पर आ गए हो। पूरा फील कर रहे हो कि मेरे में सारी पॉजिटिविटी आ गई है, टोटली आई एम पॉजिटिव। धीरे से आंखें खोलिए, आप एकदम फ्रेश फील कर रहे हो, एकदम पॉजिटिव फील कर रहे हो। ओम शांति शांति। किया सबने? किसने किया अच्छे से? अच्छा हाँ, तो क्या फीलिंग आई? क्या ये फीलिंग? हाँ, रिलैक्स हो गया और पूरा ट्रैवल किया और लाइट हो गए। हमारे गांव के पास ही पहाड़ी है, हाँ, वो वहाँ से भी कटीली है। अच्छा और बगल में दूसरा गांव है, उसमें बहुत सुंदर पहाड़ी है, वो झरना भी है वहाँ, तो वहाँ से वहाँ चले गए। वेरी गुड, वंडरफुल। देखो प्रैक्टिकल है ना। और क्या फील हुआ? हाँ, कॉन्शियस लेवल पे गया। और क्या हुआ? सुबह की रोशनी देखा, सूरज उगते हुए, सूरज दिखाई दिया ना। हाँ, और कुछ हुआ? हाँ, बाबा क्या सूर्य की तपत महसूस की। हाँ, सूर्य की गर्मी महसूस की। सूरज की तपत गर्मी महसूस की। वेरी गुड। देखो हुआ ना। तो बस ये वन ऑफ द टेक्निक्स है कि जिसको आप फॉलो कर सकते। भले तो काफी है अभी, जैसे ना टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पूरी मैं एक शिविर तैयार कर रहा हूँ कि जो 2 दिन की होगी, फुल डे। हाँ, फुल डे, सवेरे 10 बजे से 6-7 बजे तक। ऐसे भी कहीं कहीं हो सकता है 2-2, 3-3 घंटे के लिए भी करे, परंतु तो अधिकतर फुल डे के लिए करेंगे। और इसमें ऐसा भी डेवलप, अभी तो इट्स ऑन डेवलपमेंटल स्टेज, कि ये 2 दिन का बेसिक कोर्स होगा और फिर और 3 दिन का हम एडवांस कोर्स करेंगे। तो जहाँ पर भी पॉसिबल हो कि और दूसरे 3 दिन आगे कि जिन्होंने बेसिक कोर्स किया है वही एडवांस कोर्स कर सकते हैं। ऐसा कुछ या तो आपको भी इंटरेस्ट हो तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। आपको सीखना है तो सीख भी सकेंगे। नहीं तो हम अलग अलग जगह पर करेंगे। जिनको भी इंटरेस्ट, आपका नाम और फोन नंबर अगर देंगे तो सीखने के लिए ना, पार्टिसिपेट करने के लिए। आप तो बाबा के बच्चे हैं, लेकिन आप सीख करके औरों को भी कराना चाहिए। कि औरों को ये जो टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कराना चाहिए, तो आप नाम और फोन नंबर दे सकते हैं। और अच्छा भी है ना, थोड़ा सा टाइम है तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो आंखें बंद करके ये सोचो कि पूरा जो हमने पिछले 2 घंटों में समझा, वो क्या क्या बातें आपको याद रही। जितना मैक्सिमम याद कर सको याद करो। ट्राई करो, हम रिवाइज करेंगे। फिर शुरू से लेकर के जितना भी आपको याद आए कोशिश करो।